Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the concept of competency of witness. Who may testify as a witness? Who can be a competent witness? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है और कौन इनकॉम्पिटेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इस पर्टिकुलर सेक्शन को। देखिए, इंट्रोडक्शन इज दैट द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन एविडेंस। वी नोज वेरी वेल द जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन एविडेंस ओनली। Evidence पे based judicial system. The knowledge of how an event happened is arrived at by the court through witnesses. The court comes to know about the case through witnesses only. कोर्ट को जो भी केस के बारे में पता चलता है वो विटनेस के जरिए ही पता चलता है। कोर्ट की कोई इंडिपेंडेंट विजन नहीं होती है क्योंकि कोर्ट विटनेस ऑफ फैक्ट नहीं है। कोर्ट ने उस केस को होता हुआ देखा नहीं है, केस मतलब उस ऑफेंस को होता हुआ देखा नहीं है। तो जिस तरीके से विटनेस बताएंगे कोर्ट को, कोर्ट उस पर बिलीव करके ही जजमेंट पास करता है। एज बेंथम सेड, विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। बेंथम का कहना है कि विटनेस क्या है? जस्टिस के, इंसाफ के कान और आंख है। ये बात ध्यान में रखिए। Then the court gives its finding based on the evidence given by witnesses. So whatever the evidence given by the witnesses, court used to decide the matter accordingly. जो witnesses court को बताएंगे उसी तरीके से court finally judgment pass करेगा. It is important therefore to understand who can and who cannot be a competent witness, and that's why it is very important to know who can be a witness and who cannot be a witness. तो कौन विटनेस बन सकता है, कौन विटनेस कॉम्पिटेंट है, कौन विटनेस इनकॉम्पिटेंट है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 124 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कंटेन्स द प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटेंट विटनेस। तो सेक्शन 124 में ये बताया हुआ है कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है और कौन कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 124 ही डिस्कस करने वाले हैं। सो सेक्शन 124 डील्स विथ हु मे टेस्टिफाई, who can be a competent witness. देखिए, all person shall be competent to testify. The wordings of section 124 start from the all person shall be competent to testify. मतलब जनरल रूल क्या है? सबके सब पर्सन विटनेस बनने के लिए कॉम्पिटेंट है, unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them or from giving a rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body and mind or any other cause of the same kind. So all persons shall be competent to testify unless the court considered that they are prevented from understanding the question put to them and from giving a rational answer to those questions, and the reason behind is that due to the tender age, extreme old age, disease, whether it may be to the body or mind or any other cause of the same kind. तो सारे के सारे पर्सन कॉम्पिटेंट है विटनेस बनने के। सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे कि जो क्वेश्चन जो उनको पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं या वो उस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और वो सही जवाब नहीं दे पाने की या क्वेश्चन नहीं समझ पाने का रीजन क्या है? क्योंकि वो बहुत टेंडर एज है, मतलब छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा अगर क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है या सही आंसर नहीं दे पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। या बहुत ओल्ड एज है, बहुत बूढ़ा आदमी है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और जो प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। या ऐसा कोई पर्सन है जो दिमागी तौर पर पागल है और जिसके चलते वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है और आंसर नहीं दे पा रहा है, तो ऐसा पर्सन इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। या ऐसा कोई पर्सन है जो बेड रिडन है, फिजिकली फिट नहीं है और वो फिजिकली फिट नहीं होने की वजह से क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है और रैशनल आंसर दे नहीं पा रहा है, तो वो इनकॉम्पिटेंट रहेगा। अदरवाइज
ऑल द पर्सन विल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। मतलब छोटा बच्चा भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है जब तक वो क्वेश्चन को समझ पा रहा है और जवाब दे पा रहा है। एक बात ध्यान में रखिए, एक 18 साल का पर्सन भी इनकॉम्पिटेंट हो सकता है क्योंकि उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और जवाब नहीं दे पा रहा है, और एक 7 साल का बच्चा भी कॉम्पिटेंट हो सकता है। बात ध्यान में रखिए कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर पर्सन को क्वेश्चंस जो उसको पूछा जा रहा है समझ में आ रहा है और वो सही जवाब दे पा रहा है, तो वो चाहे किसी भी एज का हो, कितना भी छोटा बच्चा हो या कितना भी बूढ़ा हो, वो कॉम्पिटेंट है। और अगर किसी पर्सन को जो सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल समझ में नहीं आ रहा है या जवाब नहीं दे पा रहा है, चाहे वो कितना भी मैच्योर्ड हो, चाहे कितना भी एज का हो, 18 साल, 20 साल, 25 साल, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, रैशनल आंसर दे नहीं पा रहा है, वो इनकॉम्पिटेंट है। तो एज इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द पर्सन इज कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट। एक्सप्लेनेशन इज देयर। A person of unsound mind is not incompetent to testify unless he is prevented by his unsoundness of mind from understanding the question put to him and giving a rational answer to them. So the explanation says that a person who is suffering from unsoundness of mind is not incompetent to testify. He can be a competent witness unless his unsoundness of mind prevent him from understanding question to put to him and to give a rational answer. बात ध्यान में रखिए, अनसाउंड माइंड पर्सन भी कॉम्पिटेंट है जब तक उसकी, फॉर एग्जांपल, कब तक वो कॉम्पिटेंट है? जब तक उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उसको सवाल समझने से रोक नहीं रहा है या रैशनल आंसर देने से रोक नहीं रहा है। अगर उसको सवाल समझ में नहीं आ रहा है और जवाब नहीं दे पा रहा है तो इनकॉम्पिटेंट है। अदरवाइज अनसाउंड माइंड पर्सन को अगर सवाल समझ में आ रहा है और आंसर दे पा रहा है तो वो कॉम्पिटेंट ही रहेगा। देखिए अब कौन कौन इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं, किस किस की बात की गई है सेक्शन 124 में। चाइल्ड विटनेस है। देखिए, अ यंग चाइल्ड इफ इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड is able to reply rationally is a competent witness even if he is of a tender age. If a young child who is easily understand the question put to him and he is giving a rational answer, then he can be a competent witness. छोटा बच्चा भी है, सवाल उसको समझ में आ रहा है और जवाब सही दे पा रहा है तो वो competent witness है। For example, in the case of Jaising versus State, a 7-year-old girl who was the victim of attempted rape was produced as a witness and her testimony was held valid. इस केस में 7 साल की बच्ची पे रेप का अटेम्प्ट हुआ था और उसको कोर्ट ने कॉम्पिटेंट विटनेस माना क्योंकि उसको सवाल समझ में आ रहे थे और वो सही जवाब दे पा रही थी, तो इसलिए उस कोर्ट ने उसको कॉम्पिटेंट विटनेस माना। क्वीन वर्सेस सेवा भोक्ता, देखिए इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ 10-year-old गर्ल हु वाज द ओनली आई विटनेस ऑफ अ मर्डर वाज मेड अ विटनेस। इस केस में 10 साल की एक लड़की थी जो अकेली आई विटनेस थी और उसको विटनेस बनाया गया उस केस में। शी अपीयर्ड टू बी इंटेलिजेंट एंड वाज एबल टू आंसर क्वेश्चन फ्रैंकली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। जब कोर्ट में उसको सवाल पूछे गए, उसको इंटेलिजेंट पाया गया और उसको जो सवाल पूछे जा रहे थे वो एकदम फ्रैंकली उसका आंसर दे रही थी, कोई हेजिटेशन नहीं था उसमें। हाउएवर शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओथ, लेकिन उसको मीनिंग ऑफ ओथ समझ में नहीं आ रहा। जो ओथ खिलाते ना, जो भी कहूंगा सच कहूंगा वाली, तो वो ओथ के मीनिंग समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन इट वॉज हेल्ड दैट हर अनस्वर्न एविडेंस वॉज एडमिसिबल इन द गिवन केस। लेकिन कोर्ट ने यह बोला कि भले ही उसको ओथ के मीनिंग समझ में नहीं आ रहे, लेकिन उसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और किसी पर्सन को विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं है ये जानने के लिए उसको क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, ना कि ओथ का मतलब। और इसलिए कोर्ट ने इस केस में उस 10 साल की लड़की को कॉम्पिटेंट विटनेस माना। रामेश्वर कल्याण सिंह वर्सेस ऑफ राजस्थान, where the accused was charged with the offense of rape of a girl of 8 years old. 8 साल की लड़की पे रेप करने के अटेम्प्ट में अक्यूज को अरेस्ट किया गया। देखिए, इट वॉज हेल्ड दैट ओमिशन ऑफ ओथ ओनली अफेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस एंड नॉट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस। इस केस में भी कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जब ओथ के बगैर किसी स्टेटमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा सकता है, वो सही है या नहीं, लेकिन विटनेस के कॉम्पिटेंसी को अफेक्ट नहीं करता। बात समझिए, ओथ का मतलब समझ में नहीं आना लेकिन क्वेश्चन का मतलब समझ में आना, तो ये उसके कॉम्पिटेंसी को अफेक्ट नहीं करता बल्कि क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंसी इज डिटरमाइंड बाय सेक्शन 118। यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हुई थी क्योंकि पुराना केस है, तो 118 में डिसाइड था। अब जब आगे केस कभी भी होगा तो 124 में होगा वो।
तो कॉम्पिटेंसी कहां डिसाइड करे वाली है? आज बीएसए के सेक्शन 124 में। एंड द ओनली ग्राउंड दैट इज गिवन फॉर इनकॉम्पिटेंसी इज द इनएबिलिटी टू अप्रीहेंड द क्वेश्चन और इनएबिलिटी टू गिव अ रैशनल आंसर। तो कब पर्सन इनकॉम्पिटेंट होता है? ऐसा पर्सन इनकॉम्पिटेंट है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है। बात ध्यान में रखो, वही इनकॉम्पिटेंट है। कसम का मतलब समझ में नहीं आना इनकॉम्पिटेंट नहीं हो सकता है। दूसरा पर्सन जो इनकॉम्पिटेंट हो सकता है वो अनसाउंड माइंड पर्सन है। देखिए, अनसाउंड माइंड इज वन दैट हैड अंडरस्टैंडिंग बट बाय डिसीज, ग्रीफ और अदर एक्सीडेंट हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हिज रीजंस एज लॉन्ग एज द सस्पेंशन ऑफ द इंटेलिजेंस कंटिन्यूज। सो अनसाउंड माइंड पर्सन क्या है कि ही दैट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो क्या हो रहा है कि उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। वो चाहे बीमारी हो चाहे एक्सीडेंटल हो, तो जब तक उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का दौरा है तो उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आते और वो आंसर नहीं दे पाता है। द अनसाउंड माइंड इज इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई बट इज कॉम्पिटेंसी इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग अ लूसिड इंटरवल। अनसाउंड माइंड पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई सो लॉन्ग एज ही इज अनसाउंड माइंड, बट His competence is restored during a lucid interval. Unsound mind person कभी कभी उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो रिस्टोर होती है। जैसा कि लुनाटिक है, वो कुछ देर पागल रहता है और कुछ देर अच्छा रहता है। तो जब अच्छा है तब अगर उसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और वो रैशनल आंसर दे रहा है तो कॉम्पिटेंट है। लेकिन जब अनसाउंड माइंड का दौरा है, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आंसर नहीं दे पा रहा है, तो वो इनकॉम्पिटेंट रहेगा। So even unsound mind and drunkards are competent to testify in their lucid interval if they are capable of understanding the question put to them and giving a rational answer to them. तो ड्रंकर्ड होने दो या अनसाउंड माइंड पर्सन रहने दो, वो भी कॉम्पिटेंट है जब लूसिड इंटरवल में अगर उनको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अगर वो आंसर प्रॉपर दे रहे तो कॉम्पिटेंट है, अदरवाइज वो इनकॉम्पिटेंट रहेगी। पीपल ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज, तीसरा पर्सन है जो इनकॉम्पिटेंट हो सकता है, वो है जनरली द कोर्ट्स पुट क्वेश्चन टू डिटरमाइन द कोहेरेंसी एज वेल एज क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑफ एज्ड विटनेस। इफ फाउंड टू बी फिट देयर इज नो बार फॉर द एल्डरली टू बी विटनेस। जब कभी भी बूढ़े वगैरह कोर्ट के सामने आते हैं ना, तो कोर्ट क्या करता है, एक जनरल क्वेश्चन उनको पूछते हैं कि ये पता करने के लिए कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्लैरिटी ऑफ थॉट लाने के लिए। और अगर वो प्रॉपर आंसर दे रहे हैं तो उनकी एज मैटर नहीं करती है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस ही रहेंगे। लेकिन अगर ड्यू टू एक्सट्रीम ओल्ड एज उनको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तब वो इनकॉम्पिटेंट रहेंगे, अदरवाइज वो कॉम्पिटेंट ही होंगे। तो तीन पर्सन जो इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं वो है बहुत छोटे बच्चे, या पागल है कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, या कोई एक्सट्रीम ओल्ड एज है। अगर ये तीनों चीजें उनको क्वेश्चन समझने से रोक रही होंगी और सही जवाब देने से रोक रही होंगी, तब वो इनकॉम्पिटेंट है। अदरवाइज जनरल रूल ये है कि ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।